हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और आज हम कर रहे थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसमें हम नंबर्स का कंसेप्ट किया था। हमने 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज है आपका लेक्चर 3। उसमें आज मैं आपको करवाने वाली हूँ एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दोज लेक्चर्स, दोज टॉपिक्स। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास। मान लीजिए आपको 1607 इंटू 1607 करना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1607 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो उससे बचने के लिए आप अपनी आइडेंटिटी को यूज़ कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने 1600 प्लस 7 का होल स्क्वायर कर लिया। दैट मीन्स कि 1600 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1600 इंटू में 7। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 256, 2 ज़ीरोज़ थी, यहाँ 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगी, प्लस 49 प्लस 22400, दैट इज़ इक्वल्स टू 25824449। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1396 इंटू 1396। ठीक है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1396 का स्क्वायर। बट फिर से अगर हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इसके नियर बाय देख लीजिए 1400 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1400 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1400 इंटू 4। जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1961234, 4 4 ज़ा 16 माइनस इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 11200 और ये हो जाएगा 1948816। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम्पल 3 ले रहे हैं हम। ठीक है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन है 87 इंटू 87 प्लस 61 इंटू 61 माइनस 2 इंटू 87 इंटू 61। ठीक है, तो अब आप इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 87 का स्क्वायर प्लस 61 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 87 इंटू 61। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 87 माइनस 61 का होल स्क्वायर। 87 माइनस 61 कितना हो गया आपके पास, 26 का होल स्क्वायर बन गया। 26 को आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, 20 प्लस 6 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 20 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 36 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 6। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास, 400 प्लस 36 माइनस 240 विच इज़ इक्वल्स टू 196। ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4। मान लीजिए एक स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, 893 ले लीजिए, 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 893 इंटू 786। ठीक है, तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, कौन सी एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, अब जहाँ पर a की वैल्यू आपने क्या ले लिया है, 893 और b को क्या ले लिया आपने, 786। ठीक है, तो अब आप अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अब ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आइडेंटिटी बताई थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4ab के, डिवाइडेड बाय ए बी आ रहा है आपके पास। ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल, तो डायरेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 4 विदाउट कैलकुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत आ जाते हैं कि इफ़ डेल्टा स्टैंड्स फॉर द ऑपरेशन। अगर अब डेल्टा जो लगा हुआ है आपके क्वेश्चन में, मान लीजिए वो ऑपरेशन दिया हुआ है, एडिंग फर्स्ट नंबर टू ट्वाइस द सेकेंड नंबर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके पास। देन आपको फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। ठीक है, तो ये अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हमें पता है कि डेल्टा क्या चीज़ है, डेल्टा उस ऑपरेशन के लिए स्टैंड कर रहा है जिसमें कह रहा है कि ऐड कीजिए फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट नंबर आपका एज इट इज़ है
2 ट्वाइस द सेकेंड नंबर, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस ट्वाइस द सेकेंड नंबर, ठीक है। और साथ में डेल्टा 3 हमने लगा दिया तो कितना आ गया, ये 2 × 2 4 + 1 दैट इज़ 5 डेल्टा 3 आ गया, ठीक है। अब इसको फिर से कीजिए, 5 + 2, 5 फर्स्ट नंबर एज इट इज़ प्लस सम लेना है हमें, 2 किस में ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर में, 2 + 3 कर दिया हमने तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 5 + 6 दैट इज़ 11, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था आपके पास। एक और एग्जांपल है, ठीक है। गिवन दैट, मान लीजिए आपके पास एक टर्म गिवन है, वो है 1² + 2² + 3² प्लस अप टू एंड सो ऑन 10² दिया हुआ है आपके पास 385, ठीक है। एक वैल्यू गिवन है, देन आपको निकालना है, फाइंड करने के लिए कहा गया है वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 2² + 4² + 6² प्लस एंड सो ऑन अप टू 20 का स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या रहने वाला है, सॉल्यूशन होगा आपके पास, आप इसको ले लीजिए जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसमें से 2² कॉमन ले दें तो क्या बच जाएगा अंदर, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू 10 का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 385, तो कितना हो गया, 2² × 385 विच इज़ इक्वल्स टू 4 × 385 विच इज़ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1540, ठीक है। इसी तरह से अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। इसमें आपको कह रहा है कि फाइंड करना है आपको, एक क्वेश्चन है, फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार। आपको स्टार की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, फॉर विच 5 9 6 7 1 3 इज़ डिविजिबल बाय 3। हम डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपको लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार बतानी है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जिसके लिए ये जो नंबर है ये कैसा हो, डिविजिबल बाय 3 हो जाए, यानी कि स्टार की जगह पे ऐसा कौन सा लगाएं कि ये टोटल नंबर क्या हो जाए, डिविजिबल बाय 3, और सबसे छोटी डिजिट बतानी है आपको। डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल रहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स ले लीजिए प्लस ये स्टार ही आ जाएगा, ठीक है, +1 + 3, ठीक है। आप स्टार की जगह x भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का एडिशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31 + x। और ये कैसा है, कह रहा है कि ये नंबर डिविजिबल बन जाए 3 से, ऐसी क्या वैल्यू हम यहाँ पे लगाएं। तो आप देखिए 31 है ऑलरेडी, 31 में अगर हम 0 ऐड करें, सबसे छोटा डिजिट 0 ही रहता है ना, तो वो 31 रहेगा, ठीक है। 31 + 0 31 नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 31 + 1 अगेन कितना हो गया, 32 अगेन नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 31 + 2 अगर हम लेते हैं 33, ठीक है, तो ये डिविजिबल हो गया। अगर हम इसके आगे 31 + 5 लेंगे तो वो भी डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, बट हमें क्या लेनी है, लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी। तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा आ गया हमारे पास, लीस्ट वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई है हमारे पास, 2, ठीक है। ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8 हम ले रहे हैं। सिंप्लीफाई करना है आपको, 658 × 658 × 658 -328 × 328 × 328, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपके पास दिया हुआ है 658 × 658 × 658, इधर प्लस है, प्लस 658 × 328 प्लस 328 × 328, ठीक है। इसमें भी हम एक्सपेंशन ही यूज़ करेंगे, इतना बड़ा कैलकुलेट करना इजीली नहीं होता है। एक्सपेंशन यूज़ कीजिए, क्या ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं a³ - b³, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे यहाँ देखिए ये क्या बन जाएगा, a², ये क्या हो गया +ab + b²। a कितना ले लिया हमने 658 और b कितना हो गया 328। और ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए होता है, a - b के लिए, क्योंकि हमने a³ - b³ का फॉर्मूला एक पढ़ा था, वो क्या रहता है, a - b a² + ab +
बी स्क्वायर, यही रहता है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू निकाल ली, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो a माइनस बी आ गया, तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए, a माइनस बी 658 माइनस 328 किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 330, ठीक है। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8। अब आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड कीजिए आप टोटल नंबर ऑफ प्राइम, किसके टोटल नंबर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स के, ठीक है। इन प्रोडक्ट दिया हुआ है आपके पास, इन प्रोडक्ट ऑफ 4 टू द पावर 11 इंटू 7 टू द पावर 6 इंटू 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बनाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को आती है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स में, इसको तोड़ लीजिए, 2 इंटू 2 का 11 लिख सकते हैं, 2 एक प्राइम नंबर है, 7 तो इटसेल्फ ही एक प्राइम नंबर है, तो नो चेंज, 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो अगेन नो चेंज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की स्क्वायर रेज़ टू पावर 11 इंटू 7 टू द पावर 6 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसकी वो कर लीजिए, 222 इंटू 7 टू द पावर 6 इंटू 11 का स्क्वायर हो गया है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे आपके पास, ये जो पावर्स आई हैं आपके पास, तो आप इन्हें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 7 टू द पावर 6 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास 24 प्लस 6 30। ये थे आपके पास कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एग्जांपल्स। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।